हेलो राम राम हेलो श्री राम राम हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय हो। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद साम पे मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए, श्री राम जय राम मेरे राम राजा राम। श्री राम जय जय राम मेरे राम राजा राम। धागे तिट 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 गादी गन गति तगे ने तागे तिट कत गादी गन धा गति तगे ने तागे तिट कत गादी गन धा गति तगे ने तागे तिट कत गादी गन।
की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाएंगे। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोल गणेश भगवान की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे ना, कंजूसी नहीं करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय हो। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। जैसे शाम होते ही संध्याकालीन में माताएं बहनें अपने आंगन में एक दीपक जलाती हैं ताकि अंधेरा दूर भाग जाए और उजाला रहे, ठीक किसी भाव से इस तन रूपी मन में देवाधिदेव गजानन महाराज जी का नाम का ज्योति जलाएंगे। आप सभी पूरे तन और मन तन्मयता के साथ यहाँ बैठकर कथा श्रवण पाठ करेंगे। चरा दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है हो। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है। जीने का सबब सीखा, जीने का सबब सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से।
पूरे ईमानदारी से, कंजूसी नहीं। अब हम मन के परीक्षा और तू मन के अग्नि परीक्षा, दोनों हाथ ऊपर रेडी, कंजूसी नहीं करेंगे। 2 घंटे यही काम करना है अभी। दोनों हाथ ऊपर रेडी। सभी लोग मानते हैं ना, ये करा बाबा मन कंजूसी काबर कर दो यार, आगू में बैठे बैठे। दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली के संग जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 महादेव कहलाता है मेरे बाबा, भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। जो पारी करे वो पार्वती मैया, जो भाग्य जगाता है महादेव कहलाता है मेरे बाबा, भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। माता जगी पार्वती, माता जगी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बहुत दूर से आया हूँ मैं, घर खाली लाया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं, घर खाली लाया हूँ मैं। बाबा मेरी आस न तोड़ो मेरे बाबा, मत निर्धन से युको तो न मोड़ो, हम दुखियन पे कृपा करो, सब दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो
जाशु कृपा निर्बलमति पावो, जाशु कृपा निर्बलमति पावो। बोल राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। आवो पावन पुण्य धरा निकुम और निकुम के पवित्र चलो पावन धराधाम निकुम और निकुम के पवित्र धर्म माटी में बैठ कर राम कथा सुनत गुनत राम कथा के समस्त स्नेही प्रेमी जन आप सबसे मोर पहली करुणा में निवेदन, चलो अपन एति होती भटकत मन ला भगवान के कथा ढाने का चित करे बर सबो जन से निवेदन। एक बार दोनों हाथ उठा के राम जी सरकार के भव्य जयकारा पश्चात मिले प्रसंग में चिंतन मात्र करे के प्रयास निवेदन सबो जन से। हाथ ला उठाओ कथोगा देखो आजू बाजू वाले में देखो कोच को मला नहीं उठाई एवढा निवेदन सबोजन से दादा मन से निवेदन लेगा मोबाइल कोच का तहुल का कुर्सी में बैठे थे। बोल राजा रामचंद्र की, बलवाज की आनंद की जय। आवो सीताराम गुणग्राम पुण्यरण विहरणो ऐसन पावन पुनीत धरा इन नुकुम के पवित्र माटी ला कोटि कोटि नमन सत्सत वंदन प्रणाम। इस सत्संग के मरिया में ज्ञान के मन सुगंध शीतल पुरवैया लेवत हमर सनबोध लई कमल आशीर्वाद दे के बहाना राम कथा सुने बर शकलाय जुरिया कौशल्या सुमित्रा कई के प्रतिमूर्ति मोर जम्मो महतारी मन अपन जीवन के अनुभव बटिया बिगड़ती बोला सही रद्द देखैया जामवंत मंदिरती बुढ़ा के साक्षात स्वरूप ए गांव के जम्मो बुजुर्ग शियान ए गांव के सोनहा माटी में अपन कर्मों मेहनत के नांगर चला के धनव जिया राम लखन भरत शत्रुघ्न बरोबर किसान जवान युवा मितान कोनो गोरी कोनो कारी साक्षात नव दुर्गा के अवतारी मोर दीदी मन छोटे छोटे बाल गोपाल मोर भाई बहनी हमर कर्कश कस वाणी मिठास भर के आपके कर निंद्री तक पहुंची परम आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया आपके भव्य कार्यक्रम ला एक याद के रूप में संजो के रखिया हमार कैमरा यूट्यूब स्टूडियो वाले भैया संगे मानस मंच ला संचालित करैया आपके क्षेत्र के गौरव पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव आदरणीय त्रिता गुरु जी संगे जहाँ तक राममय वाणी पहुंच पात है आप सबके अंतःकरण में बसे उन निर्गुण निराकार साकेश्वरकार पारब्रह्म परमेश्वर श्री रामभद्र सरकार जी के युगल चरण कमल्ला शिया राममय शब्द जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाने के पावन पवित्र भाव त्रिवेश श्रवण मानस परिवार ग्राम पलादुर पोस्ट कई पार जिला वनांचल मोहलामान ब्रह्मगढ़ चौकी के निरावोद ज्ञानी अढ़लई कमन के ढरले साष्टांग नमन प्रणाम से भोजन स्वीकार करो। आवो बड़ा सौभाग्य से ऐसा अवसर बन पड़े हैं ऐसा ग्रीष्म काल में आप सबके दर्शन करे के सौभाग्य और संगे संग दर्शन करे के संग संग हम अल्लाह आप मल्ला देखे के सौभाग्य मिला थे आप मल्ला हम अल्लाह देखे के सौभाग्य मिला थे फोकट में नहीं अब विशाल खर्चा करके अब इतना खर्चा करके हम सब एक दूसरे के दर्शन लाभ मिला थे तो फोकटा नहीं है इस सत्संग के सुख जो हम सब मिला थे अब ऐसा सांझ के समय में एक जगह जोरिया है अब एक जगह जोरिया के एक दूसरे संग गोठिया था तो गोठिया था तो बोले काम के चर्चा नहीं राम के चर्चा और राम के चर्चा गोठिया था ते फोकटा नहीं मिले भैया फालतू नहीं समझने कर बैठे फोकट में मिल जाते का ऐसे बात नहीं है। बाबा जी महाराज की बड़े भाग पाइप सत्संग बड़ा भाग्य से ऐसा सत्संग मिलते और भाग्य से मिले चीज के उपयोग ला हमला सही ढंग से करना है सही उपयोग करना और सही उपयोग करबो का जब सच्चा मन से कथा सुनबो तब और सुनना कैसे सबो जन बैठे कथा सुने पर बैठे निवेदन अपन जीवन के अमूल्य समय निकाल के हम सब कर बैठे भगवान हम सब ला मनखे काबर बने वही प्रसंग को मिले इंसान की उम्र कतिक साल के साल ले मनखे की उम्र है बोलो ना अभी बोले सिखा की से के साल के
के साल जीते मन के के साल जीतेगा 100 साल का था उस्तन 100 साल कहे के वो 60-70 निपट के ना बहुत बड़े बात बता था 60-70 साल जी गए तो बहुत बड़े बात है 100 साल जीते ना एकदम चिन्हांकित हो जाते ऐतिहासिक हो जाते डोकरी 100 साल हो गए जिया थे वो ऐतिहासिक हो जाते 100 साल जीना भले 100 साल की उम्र इंसान के 100 साल की उम्र में इंसान लटपट में 60-70 साल में निपट जाते इसे आज की परिस्थिति बन चुके हैं लेकिन ये 100 साल की उम्र के अमूल्य समय जे हम सब मानस दरबार में देते काबर भगवान के कथा सुने तक कथा सुने मिल ही का काबर इंसान मन स्वार्थी है बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करे इंसान कुछ मिल ही तबे कुछ करी काहे मिली कथा सुनी था का मिला थे मजा थे कथा सुन के मजा थे आनंद आते कोनो मन कहा तो टाइम पास होते रे आज की कथा होते था टाइम पास होते कहा मिले भगवान के कथा से कि इस जीवन के व्यथा अगर दूर करना है तो हमारे जीवन राम कथा हम लड़ा और राम के कथा की ओर अपने जिंदगी को रेखांकित करेंगे तो अपने जीवन में जितनी भी व्यथाएं हैं जिसके कारण हमें दुख होता है जेकर कारण हम पछताथन जेकर बार बाबा जी महाराज उत्तरकांड में कही जो परत्र दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पछताही और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई ये जिंदगी सबसे बड़े सोच हमारे मन के जीवन के सबसे बड़े सवाल है तोर घलो मोर घलो अब ये जीवन में पैदा लेने वाला हर इंसान के सवाल भगवान मोर जीवन में अधिक टेंशन का बार भगवान बोले इतना टेंशन का बार दे दे बोले इतना दुख का बार दे दे मुहे इतना दुख दे फलाना सुख दे बोला इतना टेंशन का बार मुहे लगी चिन्हेस का बार हम सब भगवान के ऊपर मिथ्या दोष लगा था लेकिन वास्तविक में काय सही है अब पूज्य पाद संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज रचित रामचरितमानस और रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड में बाबा जी महाराज की सो परत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछताई और काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई हम सब लोग जब भगवान मनखे बनाते अब मनखे बनाए के बाद ये लोग में हम सब आए काबर के मानुष तन काबर मिले है बाबा जी महाराज के बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक संवारा काबर मिलिस मनखे तन के साधना करे बर साधे बर और साध के का करना है त साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष तक जाए बर परमार्थ तक जाए बर भगवान के चरण तक जाए बर गोलोक के प्राप्ति बर परम पद प्राप्ति बर हमन लाई मनखे बनाए लेकिन जेन मनखे मन पाई न जही पर लोक संवारा जेन मनखे मन से मनखे तन समलत नहीं है संवार नहीं सकत है उकर मन सन होते का तो कहीं सो परत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछताई ऐसा मनखे मन हाथ दुख पाथे और सिर ला धुन धुन के पछताथे और दोष काकर ऊपर लगाथे तो कहीं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई भगवान ऊपर दोष लगाते भगवान अति दुख मोल देते आओ जिन प्रसंग में चर्चा करने कर सर लाल हावे विस्तृत चर्चा करबो ओकर ले पहले कथन भाव जान ले रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड केठन कांड रामायण में केठन है और से केठन 8 है 7 है कोनो कोनो 8 कांड के घलो रामायण ठीक 7 मुख्य कांड काय 7 कांड काय इस प्रथम कांड है बाल रसीला राम जन्म विवाह के लीला पहली कांड जिला बाल कांड के जिया भगवान के अवतार हुई स्वी प्रधेनु सुरसंत हितलिंग मनुष्य अवतार निक इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भगवान के प्रकटोत्सव जन्मोत्सव बाल कांड प्रथम कांड है बाल रसीला राम जन्म विवाह के लीला द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुपति वनवासा दूसरा अयोध्या कांड जेमे अपन पिता के आज्ञा मान के अपन दाई ददक बात ल सुन के भगवान रामचंद्र जी महाराज के साल पर वनवास गए ये साल बाद नाथ नहीं कहते हैं हाँ तो जोर से कहने पर जयकारा लगाओ बोल राजा रामचंद्र की आज पान आवाज है तो सुना दे के साल पर वनवास गई 14 साल पर तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी 14 साल के वनवास तृतीय अरण्य किष्किंधा भागे तह सुग्रीव शरण महाराखे तीसरा अरण्य कांड चौथा किष्किंधा कांड जी अपन भक्त मल्ल भगवान अपन शरणागति में रखी सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मारियो रावण पांचवा सुंदर कांड जो सुहावना कांड छठवा लंका कांड जो युद्ध कांड जी हाँ
मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पकारी जित कम विश्राम हरि। ऐसे रावण का संहार भगवान करते हैं। और रावण ला मारे के बाद जिन कांड में चर्चा करना है, रावण मर गए और रावण के मरे के बाद सप्तम उत्तर कांड अनुपा रामचंद्र कौशलपुर भोपा। ये सातवां कांड जी हाँ भगवान के राज्याभिषेक हुए, भगवान राम हर राजा बने। तो हमार तुहर जीवन के चित्त हृदय में भगवान के ईश्वर के साम्राज्य कब बने, कब हमार अंतर मन में राजा बन के राम जी बैठे की। सबले पहले रावण ला मार। तब ये रावण का है तब मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पकारी जित काम विश्राम हारी। हमारे अंदर का जो मोह है, हमारे अंदर का जो मोह है वही रावण है। और उस रावण को हम जब मार देंगे तभी भगवान का विराजमान हमारे हृदय में होगा। अबे मोह काएगा सरलार्थ में समझन, ये मोह का है तो जो मैं नो हो, जो मैं नो हो और वैसने समझो कि मैं हो, उहिल कथे मोह की। मैं जैसा नहीं हो वैसने अपन आप लगा समझ लो तो वही मोह है। और ये मोह रूपी रावण है ना, भले रामायण में मर गए दादा लेकिन अभी मरे नहीं है। तुहर गांव रावण मारते दूर नहीं मारे, निकुंभ में मारते उड़ी लग डोलाव पत्थरा हो। रावण मारते धुन नहीं कथू मारते ना, एक साल मारते, हर साल मारते गा, हर साल मारते ना, हर साल रावण मारते, धाए धाए रावण मारते, नान नान लइका मर रावण मारे जाते, हस रावण मारते, हस रावण मारते, रावण के पेट में आइटम बम ला फोड़ देते, मुड़ी में रॉकेट फटाकल बांध देते, हस कर लाख रावण मारते, हर साल रावण मारा थे। लेकिन समझ नहीं आए रावण मरद काबर नहीं है, मरे काबर नहीं। हम सब बस हर साल रावण मारत जात हन, ये रावण मरद काबर नहीं है। किस रावण न मरा था न मरा है न मार पाओगे। रावण न मरा था न मरा है न मार पाओगे। कब तक ऐसे भोले भाली पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे, कब तक ऐसे भोले भाली पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे। सोच के देखो, रावण अगर मर गया होता, रावण अगर मर गया होता तो अभी कश्मीर में नरसंहार ना होता, अभी भारत पाकिस्तान के धाए धाए युद्ध चलत। रावण अगर मर गया होता तो कश्मीर में नरसंहार ना होता। रावण अगर मर गया होता तो दुर्ग की छोटी बेटी के साथ दुर्व्यवहार ना होता। रावण अगर मर गया होता तो कश्मीर में नरसंहार ना होता। रावण अगर मर गया होता तो दुर्ग की नन्ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार ना होता। यू कब तक यू ढकोसलों का पुतला जलाओगे। अरे खुद के अंदर रावण है, क्या उसे मार पाओगे। खुद के अंदर रावण है, क्या उसे मार पाओगे। मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार। अपन अंदर के रावण ला मारे लगी तब राम के राज्य हुई। भगवान रावण ला मारी और रावण ला मारे के बाद 14 साल के वनवास ला काटे के बाद अयोध्या प्रवेश। इसे उत्तर कांड, सप्तम उत्तर कांड रूपा रामचंद्र कौशलपुर। अच्छा उत्तर कांड काएगा तो उत्तर के मतलब का होते। उत्तर मतलब जवाब, उत्तर मतलब आंसर, उत्तर मतलब सॉल्यूशन। उत्तर ये उत्तर का चीज के उत्तर कि इस जीवन में जितना भी प्रश्न है आपके जीवन में, जितना भी आपके जीवन में वैकल्पिक प्रश्न है, उस सारे प्रश्नों का अगर आपको उत्तर जानना है तो रामचरितमानस को उत्तर कांड का आप आकलन कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। औ का कहते उत्तर का है तो उत्तर से का समझथन हम औ काला कहते उत्तर कथू बोलथो धुनी बोलो वो औ काला कहते उत्तर अच्छा चलो जयकारा लगाओ, बोल राजा रामचंद्र की। काला खा सकते हैं, अल्ले खा ले तब बताबे। एक घाव खा गुलुम गुलुम वे ढंग बता दे, दोनों काम ला करना है। चलो उत्तर काला कहते उत्तर औ कहे उत्तर जानथो दिशा दशा नहीं जानो तुम। उत्तर नाम के ठन दिशा घलो होते ना, इस उत्तर एक दिशा भी है। अब के ठन दिशा है, के ठन 4 ठन कहा था नहीं, लेकिन मानस की सादर जपत मंगल दिशी 10 दिशा और 10 दिशाओं में एक दिशा जिसका नाम उत्तर दिशा है। तो उत्तर मतलब दिशा, दिशा का बार हमार जीवन ला, हमारे मन के तल्ला हमारा इंसान बना है तब कदे दिशम लेके जाना चाहिए और कदे दिशम नहीं जाना चाहिए। एला अगर जानना है तो उत्तर काट ला। कदे दिशम जाबे तो तोला सही दशा मिली, अच्छा दिशम जाबे तबे तोर जीवन के दशा सही। अपन जीवन के दशा सुधारे बार कौन से दिशा में अपन जिंदगी लेके जाना है, एला जाने बार किस मानस का उत्तर काटना पड़ेगा। किस मानस उत्तर कांड जी भगवान रामचंद्र जी महाराज 14 साल वनवास भोग और वनवास भोग के आए के बाद आज भगवान राम के राज्याभिषेक कराया जाते। भगवान ला राजा बना के बैठा रहे किस अयोध्या के राज सिंहासन में काकर शासन किस राम सरकार के राम राज्य
निवेदन राम राज्य पहली नहीं हो रही एक बार कल्पना करे गिरी राम राज्य के अयोध्या कांड में कल्पना करी, लेकिन वो राम राज्य नहीं हो पाई। काबर राम राज्य ना बहुमत का राज्य है ना ही लोकमत का राज्य है। राम राज ना ही लोकमत का राज्य है ना ही बहुमत का राज है। राम राज सर्वमत का राज है, सबके मत एक हुई तब राम राज्य हुई। देकर से भगवान ला अति दिन लाग गए, 14 साल के बाद भगवान के राज्य हुई, भगवान के राज पाठ कराए और भगवान के राम राज्य हुई। और राम राज्य के पहली नागरिक कौन? तो कि इस भगवान राम के राज्याभिषेक कराए जाते, भगवान राज सिंहासन में बैठाया जाते और राज सिंहासन में बैठाया गए ताकि सबो जन बन सकला है। भगवान के राज में सबो जन बन सकला है और सब जन बन सकला है। राम जी सरकार ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज के इस राम चलो राज्याभिषेक की प्रक्रिया चालू किया जाए, राज्याभिषेक की प्रक्रिया चालू करे जाए। राम जी सरकार की इस गुरु जी रुको, मुख्य अतिथि आना भी बाकी है कि इस मुख्य अतिथि प्रथम नागरिक, मुख्य अतिथि प्रथम नागरिक और प्रथम नागरिक के आना भी बाकी है। जब प्रथम नागरिक कहीं ना तभी तो राज्याभिषेक हो ही, मुख्य अतिथि नहीं यही तब तक नहीं हो सके। जैसे मान लो जाए भी एक 1.5 साल पहले हमारा चुनाव हुई छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए कोई भी पार्टी वाले मन जीते, मैं नहीं बोला था, जब भी जीती तो शपथ ग्रहण समारोह होते, शपथ ग्रहण समारोह। तो जब शपथ ग्रहण समारोह होते ना, तो शपथ ग्रहण समारोह में जैसे मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण है, तो वो शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि बन के कौन थे? प्रधानमंत्री ही, केंद्र कोनो बड़े मंत्री मन ही, दूसरा राज्य मंत्री मन ही। तो राम राज्य में कौन रही मुख्य अतिथि? जब राम के राज्य तो कौन मुख्य अतिथि रही? कौन ला मुख्य अतिथि बने? भगवान के राज में भगवान सन जब शपथ ग्रहण करत है तो ओकर राज के मुख्य अतिथि कौन? तो किस राम राज के प्रथम नागरिक भरत किस भैया सबो जन तो आगे का कोनो नहीं दिखा थे, कौन ला त्यागोरा करा था, कौन मुख्य अतिथि है और कौन ही तब तो राज होई और काकर नहीं आले तो राज अति जान के है। राम जी कथे राम राज के प्रथम नागरिक के ना वो अभी तक आए नहीं। कौन? राम जी सरकार की सुकेवट राम राज के प्रथम नागरिक कौन? केवट। निवेदन हम सब कह रहे हैं कि हमारे देश में भी राम राज आएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में घलो राम राज ही सुशासन तिहार मना था, राम राज ही। कब राम राज ही भैया? निवेदन जब 100 रुपया 200 रुपया मजदूरी करके कमाने वाला गरीब आदमी, निवेदन जब 100-200 रुपया मजदूरी करके कमाने वाला गरीब आदमी बड़े बड़े मुख्य अतिथि के आसन में बैठी तब राम राज ही। ऐसे बड़े बड़े बात करें राम राज किया भैया, भगवान उला सम्मान दिस, नौका चलाने वाला गरीब आदमी के वटला मुख्य अतिथि बने, प्रथम नागरिक बने। हम काय करा था हमार राम राज लाभोते माय, हमारे प्रथम नागरिक कैसे होते हैं? हमारे पंचायत के प्रथम नागरिक कौन? सरपंच। विधानसभा प्रथम नागरिक कौन? विधायक। सांसद के राज्यसभा प्रथम नागरिक कौन? सांसद। देश के प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। हमारे प्रथम नागरिक से, लेकिन भगवान की 200 रुपया रोजी करके मेहनत करके कमाने वाला आदमी प्रथम नागरिक बने, देकर से राम राज। और आज राम राज होए और राम राज होए के बाद जब राजा बन के बैठे भगवान राज सिंहासन में बैठे, तो देखना जब भी राम के राज्य होते, कोई भी राज्य हो जहाँ भी नेता मन बैठे तो अभिभाषण होते, जला सुनना पसंद नहीं करे पब्लिक, भाषण देते रहे। तो भगवान के जब राज हुई ना, तो भगवान के राज में घलो अभिभाषण हुई। और जिन प्रसंग में मूल चर्चा करना है, भगवान राम जी सरकार स्वयं अभिभाषण दे। भगवान राम जी सरकार राम राज हुई और राम राज हुए के बाद एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्विजपुरवासी सब आए। एक बार जब राम राज हुए के बाद भगवान राम जी सरकार सबो झल इकट्ठा करी सपर राज दरबार में। कौन लगी है? गुरुद्विजपुरवासी जतिक अयोध्या के वासी मन रहे सबो झल इकट्ठा करी, गुरु वशिष्ठ ला जम्मो ब्राह्मण मन ला सबो झल इकट्ठा करी। बैठे गुरु मुनि अरु सज्जन बोले बचन भगत सब बच्चन, सबो जन मन एक जगह बैठी। तब भगवान के राम राज के अभिभाषण प्रारंभ हुई और भगवान सबो जन से उठे और भगवान राम राज के अभिभाषण के कुछ सूत्र हमर तुहर जिंदगी बर गीत और भगवान की ये दुनिया में सब जन हम इंसान बनाए ना, सब जन मन के तन लपा के आए तब काबर आए एला सुनो। एकर पर भगवान सबो जन लई इकट्ठा करी अब एक भजन के आनंद तो चातो चर्चा बोल राजा रामचंद्र की जय।
आलोचक आदरणीय हमारे कथावाचक महोदय से निवेदन है कि भगवान की मंगलमय आरती के पश्चात आप आगे की कथा प्रसंग पर विस्तार करेंगे। भगवान की मंगलमय आरती के पश्चात आगे की कथा प्रसंग में प्रस्थान करेंगे। हेलो ठीक। आलोचक आलो समस्त ग्रामवासी श्रोताओं से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान की मंगलमय आरती उसके पश्चात पुनः अपना आसन ग्रहण करेंगे। और सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा आग्रह है कि मंगलमय आरती के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। सभी प्रबुद्धगण हमारे ग्राम निकुंज के आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भगवान की चित्र पर आरती करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए मंच पर। सभी लोग थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, उसके बाद अपने स्थान पे चले जाएंगे। आरती होने तक थोड़ा पास आ जाएं सभी लोग। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल रामायण मैया की जय हो। राघव तेरी आरती, रामायण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रामायण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रामायण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रामायण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती,
रामायण जी की आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु जी शरण तिहारे। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु जी शरण तिहारे। रखियो लाज हमार रखियो लाज हमार करेंगे हाथ जोड़ के। राखो तेरी आरती रामायण जी की आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राखो तेरी आरती रामायण जी की आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। सभी लोग अपने स्थान में एक बार परिक्रमा लगाएंगे, घूम जाएंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोल रामायण मैया की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हेलो हेलो राम श्री राम श्री राम राम। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो राम श्री राम राम। समस्त ग्रामवासी निकुंभ के सभी दानदाता जितने भी सहयोग राशि बचे हुए हैं, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप लोग मंच पर ला करके अपनी सहयोग राशि जमा कर दें। समस्त ग्रामवासी भाइयों बहनों, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जो जो सज्जन का सहयोग राशि जमा नहीं हुआ है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग मंच पर आकर के जमा कर देवे। धन्यवाद। मंचस्थ मंडली को सादर मंच समर्पित करते हुए आगे की प्रसंग की ओर प्रस्थान करें। आप सभी का पुनः ग्राम निकुंभ की ओर से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेद माता गायत्री की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शीतला मैया की जय, निकुम्ला मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते। हेलो 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 सादर आपको मन सादर समर्पित। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो राम श्री राम हेलो चेक चेक हेलो 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 राम श्री राम हेलो राम श्री राम
राम हेलो चेक चेक हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। मेरे राम हो, मेरे राम मेरे कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबनी वाले, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। एक प्यारा भाव, ये हिंदी लाइन है लेकिन हम अपना प्रेम अपना प्यार प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, यही भाव रहेगा, अन्यथा न लेके। चिट्ठिए
और एक और भाव, सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है वो, जिंदगी में अब तो मेरी एक ही प्रभु नाम है, तेरे आगे ही जलते कोयले से ही राम, ख्वाबों में आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क शूफियाना, मेरा इश्क शूफियाना, मेरा इश्क शूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क शूफियाना, मेरा इश्क शूफियाना, मेरा इश्क शूफियाना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। सो परत्र दुख पावहि शिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मानस के में संशोधन समाज राम जी सरकार के राज्याभिषेक होने के बाद सबो प्रजा मन एक जगह सकला है। अब भगवान राम जी सरकार के हिस एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदीजपुर वासी सब आए बैठे, गुरुमुनि अरुदि सज्जन बोले बचन भगत भवभंजन, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। राम जी सरकार की सबो जन बैठे और सब जन के सामने बाबा जी महाराज पहले शब्द लिखी सुनहु सकल, सुनो की ही भगवान कुछ कहने वाला है और कहे पहले की ही सुनो। ये सुनी शब्द है पहले आ है। अच्छा एक अतिक झनमन जतिक झनमन भी बैठे हैं, सबो झनमन घलो सुने पर बैठे हैं, है नहीं भाई के सुनायल बैठे उड़ान के एडहन बैठा थे मन सुनायल बैठा थे, अब एडहन बैठा थे मान सुने पर बैठा थे। अच्छा एक बात बताओ, अतिक बढ़िया भगवान हम सब ला शरीर दी, बढ़िया शरीर बनाए, ये शरीर में सुने पर कौन से अंग है भगवान? कायदे है सुने पर जोर से का दे है कान दे है ना, हाँ एक कान दे के ठन है, के ठन है तो एक ढहन ले सुनो, एक ढहन निकाले बारे का पूरा पर है दोनों ढहन का बारे कान उठन दे। ये कान का है, ये श्रुति मार्ग है, ये वेद मार्ग है। और भगवान राम की सुनहु सकल, सभी सुनिए। और सुनना कैसे? अच्छा नहीं सुने ते का है, इस भगवान के भजन ला सुने पर कान दे है, लेकिन जेन मान एक कान ला पाके घलो दुकान बना है और सुनत नहीं है, तो सुनत नहीं तिकर कान कैसे? तो जे हरि भजन सुनाई नहीं काना,
श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जे मने कान में भगवान के भजन नहीं सुना है उकर कान कैसे के अही भवन समाना। ये कान के भूलका कैसे है, यह बिला बरोबर है, सांप बिला बरोबर। ताकि इस भगवान के भजन ला सुनो, पहली शब्द सुनो और सुनना कैसे चाहिए तो सुने घलो नियम है भगवान की सुनो। और सुने के नियम कैसे, कथक होइया मन पर घलो नियम है बिया तो सुनैया मन पर घलो नियम, कहूं मन पर नियम है कैसे सुनना चाहिए। गोल लमाक सुन, पालकी मोड़ के सुन, कुर्सी में बैठ के सुन, कारपेट में बैठ के सुन, पर्दा में बैठ के सुन, रेंगत रेंगत सुन, गुपचुप खाक सुन, एडहन बैठ के सुन, ओडहन बैठ के सुन, कैसो करल सुन। लेकिन सुनना कैसे, सुनहु तात मति मन चित लाई। भले खटियल बिछा सूत के सुन ले, लेकिन सुनहु तात मति मन चित लाई। मति मन और चित लाई का चित करके भगवान की कथा ला सुनना है। पहली शब्द सुनहु, भगवान की सुनहु सकल पुरजन मन बानी, कहूं न कछु ममता उरानी। इस सबो जन निवेदन कर इसमें कुछ बात बताना चाहता हूँ। अब ये बात का ममता रख के नहीं कहा तो किसका नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। इसमें बता तो नीति वाक्य, लेकिन करना का है, मोर बात जो सही लगी ते धारण करना, गलत लगी ते धारण जन करना। जिनमें कहे बार जात हूं मोर बात सही लगी तोल जाना ते तीन ते धारण करबे तो और नीचा चलते थोड़ी इतना सुनबे सुना था, लेकिन जे जची ही बात अंदर में धारण करना। और राम जी सरकार की सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मही पर जो भय बिसराई। किस मोर सेवक कोने की सोई सेवक प्रीतम मम सोई, जे मोर अनुशासन ल मानथे भगवान राम की, जे मोर नियम ल मानही वही मोर प्रिय सेवक के। लेकिन तुम अल्लाह करना का है कि इस भले मैं राजा हूं, भले मोला राजा बना का चाहे युद्ध में बैठा रहे हो, लेकिन मैं अगर कुछ गलत निर्णय लूं, मैं अगर कुछ गलत काम कह दूं, मैं अगर कुछ गलत चीज कह दूं, तब मोला रोकना टोकना है तुहर मन के पहली कर्तव्य है। आज के राजा मन उसने करत है, आज जे मन मंत्री बने है मन, जे मन नेता बने है मन, उमन उसने कथे का मैं गलत कर हूं सबले पहले तुमन टोक देना और टोकना तुहर बात ला मान हो। शायद अगर आज के राम राज्य जैसा राज होता और आज का राजा भी अगर कहता मैं अगर गलत कर रहा हूं तो आप सब मुझे रोक लेना, तो मोला लगते आज 50 जन लगभग स्टेटस लगा है। आज वो स्टेटस ला मैं देखे तेकर स्थिति बोलत हो, अगर राम जी सरकार जी से अगर सबो जन बोलती आज छत्तीसगढ़ में 67 नवा भट्टी खोले की योजना खोला सरकार शायद नहीं खुलती। वोट देते हो का भट्टी खोले पर तुम सहमत हो? तुम भट्टी खोला तो सही करत का, सही करत का? अगर आज के राजा वैसा सिस्टम निकालती तो तुम विरोध करते हो, हमारा संकट को धर्म विरोध करते हैं और वो 67 टन भट्टी आज नहीं खुलती। क्या खोल रहा है भैया? तो मधुशाला 67 टन मधुशाला खोला थे भैया। मैं निवेदन करूं अगर अति ककन भट्टी खोले से अच्छा अगर 1 टन घलो गौशाला खोल देतीस ना तो एती भटकत हमार गौ माता मन ला सहारा मिल जतीस और बेरोजगार मन रोजगार के साधन मिल जतीस। लेकिन सरकार ऐसे नहीं सोचत है काबर राम राज। लेकिन भगवान राम की अगर मैं अनीति करता हूँ, अगर मैं गलत करता हूँ तो सबसे पहले आप मुझे टोकना, आप मुझे रोकना। ये भगवान के राज, ये तो राम राज की खासियत है। ओकर बाद भगवान की सुनो हम सब जन तन ला पाहन नहीं मनखे तने, हम सब जो मिले हैं कौन से तने? मनुष्य के तने। अब कितना वैल्यूएबल है तो राम जी सरकार अपन जम्मो जन लगी, जम्मो सब जन मन लगी, बड़े भाग मानुष तन पावा कि जितना जन मन सुना था सुनो कि ए मनखे क्या लेना बड़ा भाग्य से पाहंजी अलवा जलवा नहीं। 84 लाख योनि ला भटके के बाद इंसान ले मनुष्य के शरीर मिलते भी है। 84 लाख योनि में पता नहीं कितना दुख दर्द ला भटकतान। हमी मन कभू बेंद्रा रहे होबो, हमी मन कभू भालू रहे होबो, हमू मन कीड़ा मकोड़ा रहे होबो। 84 लाख जितना योनि है सबो योनि हम सब मन भोगे हन। और भोगे के बाद मनुष्य के तन हम मिलिस तो कैसे मिलिस? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य से जेकर भाग्योदय होए वही मनखे तन लग पाए। और पाए काबर तो सुर दुर्लभ संग्रंथ ही गावा, जेला देवता मन घलो जिन तन ला पाए वर तरस थे ए हम मनखे तने। और इस का चीजे काबर मिली समल्ला इल हमन समझ नहीं पात हम तेकर से दुख पात हन। राम जी की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवारा। देखो हम सब मतलब मनखे बने एकले पहले पूछे रहे हो मैं के साल जीता ना मान 100 साल पर मनखे बना दी भगवान। देखो सब जन मनखे बन के आए, लेकिन हमन मनखे बरोबर हन नहीं हन। अतः कि जैन समय हमन ला कौन बनाते? सृष्टि निर्माता कौन है?
तो ब्रह्म के 3 प्रकार के अवतार है, गुणावतार, लीलावतार, अवयवेशावतार। गुणावतार कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? हमारा सृजन कर रहे हैं। भगवान विष्णु हमारा पालक पोषक थे, और जब जनसंख्या बढ़ जाते ना तो कालो के काल महाकाल शंकर भगवान सब ला खत्म करत है, नहीं संहार करत है जनसंख्या बढ़त। 3 अवतार है। तो हमारा पंखे वाला बनात कौन है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जब इंसान बनाए चालू करीस ना भैया, मनखे बनाए चालू करीस, लेकिन सबसे पहले जो जीव बनाई तो सबसे पहले मनखेल बनाई, समझ ला सबले पहली। अब इंसान बनाई, अब इंसान बनाना वो इंसान ला 40 साल की उम्र दी। इसके साल के 100 भले कहा के साल की उम्र देरी से 40। इस मनुष्य की 40 साल के तो उम्र रही। मनुष्य कहते प्रभु 40 साल जीऊंगा, अब एक आध नहीं बाढ़ सके। ब्रह्मा जी कहते अरे यार 40 साल के नियम है, 40 साल जीवे, चल 40 साल का 40 साल की उम्र दी। कौन ला? मनखे ला पहली बने मनखे उम्र दी 40 साल। फिर प्रोडक्शन चालू करी, फिर बनाए चालू करी। दूसरा बना इसका बैला, कहा बनाई? बैला बनाई। और बैला बनाई, बैला के हिच्चा तो 40 साल देते। बैला कथे मोल 40 साल देते जी, काय करूं 40 साल में है तो 40 साल में का कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कथे देखा था तोर बाजू खड़े है मनखे, ये तोर मालिक हो, तो कैसे करूं? एकरे घर नौकरी करबे, नांगर फांदबे, खेत खरियाला फांदबे, मेहनत करबे, एकर नौकरी करबे, एकरे सेवा करबे, ओकरे बार तोर बैला बना। अब बैला कहते 40-40 साल ले हमें घर सेवा करबोगा, 40-40 साल लेकर नौकरी करबो, एक आध कम नहीं हो सकेगा? कतिक नौकरी करबो ते कर ले, मोर उम्र ला घटा दे। ब्रह्मा जी कहते 40 साल के नियम में भैया नहीं घटा सको। कोई लेने वाला हो भले हो जाए, उतरी सुन रितलाल जहां मनखे एक पार खड़े रहा है, वो मनखे कहते लेन कहा थे तब मोला दे देगा आधल मोला दे दे। तब बैला कुमार रही 40 साल, तब 40 साल आधल फिर मन खेल दे दी। तब मन खेल 40 मिले है, बैला 20 मिल गए, कतिक हो गए 40 और 20 जोर से कतिक हो गए 60 साल की उम्र हो गए मनखे के। ओकर बाद फिर प्रोडक्शन चालू करी ब्रह्मा जी महाराज, फिर बनाए चालू करा थे। बैला के बाद फट ले बनाई, ओकर बाद बैला बनाए के बाद में कुकुर बनाई। कुकुर जानते नहीं, आजकल शेरू नाम धर देते कुकुर के घलो, शेर मन परेशान हो गए कुकुर के शेरू नाम धर देते। कुकुर बनेगा और कुकुर लगे है तोर कति कुमार बाबू जा तोरो 40 साल बता 40 साल की उम्र बड़ा कुकुर। ओकर बाद पूछे का करूं सरकार में, का करूं 40 साल की उम्र में का कर काम करना है मोला। ब्रह्मा जी कहते देख ये देखा था ना ये मनखे ये घर बने ना तो तोर पालही तो ओकर घर की चौकीदारी करना है, तो वॉचमैन गिरी चौकीदारी करबे, कोनो घर में नहीं घिस भाव भूखना है, तोला चौकीदारी करना ओकर सेवा करना। कुकुर कहते जिंदगी भर एकरे सेवा करूंगा, हां एकरे सेवा करबे कति जिंदगी भर 40 साल सेवा करूं ते कले मोर उम्र ला कम नहीं कर दे सके, आज कति घट नहीं सके। ब्रह्मा कहते 40 साल के नियम है नहीं घट सके, कोनो लेने वाला होई फिर देख ले। फिर लाल चाह मन के कहते लेन ना मोला दे दे की मन के हितले मोल दे दे। ब्रह्मा जी कहते रखबे जी हां चल तो 20 साल लौ देत हो त 40 और 20 60 हो गई से त कुकुर के 20 साल लौ रख लीस त कति हो गए मन के कुमार 60 और 20 80 साल हो गए। 80 साल हो गए मन के खुश हो गए, मोर उम्र बढ़ात रे के एडन फिर ब्रह्मा जी प्रोडक्शन चालू करे, फिर बनाए चालू करे। चौथा बने इसका चमगेदरी, जानतो ना चमगेदरी बने तोला कहे तोर उम्र कति खे तोरो 40 साल। चमगेदरी कथे में का करबो जिंदगी पाके बोल करना का है, बोल कर्म का है कि तोर कोनो कर्म नहीं है, जे कर रहत गेस ना हूं कर रहत गेस और टुकुर टुकुर एती देखना है, जिंदगी कोनो ठिकाना नहीं है। तोर का आना का जाना तोर कोई मतलब नहीं है, तोर जीवन व्यर्थ है, तोर ठिकाना नहीं है कुछ। तो कथे ऐसा व्यर्थ है जिंदगी धर के मैं का करूंगा, देखले मोर उम्र ला काम कर दे भाई, एक हाथ कन काट दे। ब्रह्मा जी कथे कम नहीं हो सके, कोई लेने वाला होई भले कम होई। ललचाहा मन के फट लेके मोला दे देगा, मोला दे दे। ब्रह्मा जी कहते देख हाथ राख ले, फिर एक 20 साल दे दी तो 80 और 20 कतिक हो गए 100 साल। ऐसे मन खे कुमार होइस भैया ए मानुष त अल्लाह मन पाए 100 साल बाद। और वास्तविक में अच्छा सोच के देखना भैया, मन खे ना एक इंसान केवल 40 साल तक इंसान बरोबर जीते, केवल 40 साल तक ही एक इंसान के समान जीता है। और जैसे 40 साल होइस ना भैया बर बियाह हो के गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए तहन बैला बरोबर हकर कमा का बरोबर बैला 20 साल उम्र है, बैला बरोबर कमा का परिवार ला पोसना है, घर द्वार ला पोसना है, सेविंग करना है, भविष्य देखना है, रोज का कमा बैला बरोबर। तो 40 साल के बाद 20 साल बैला बरोबर कमाबे 60 साल तक। और 60 साल हो गए तहने 60 साल हो गए तहन जीव करते धुकुर और देखत रहा कुकुर असन नहीं है, तोला कुकुर असन देखत रहा। 60 साल के बूढ़ा आदमी देखा था भाऊ खायल दी त खाबे, नहीं खायल दी त नहीं खा, गोरा करा टुकुर दुखत रहे कुकुर तो इसलिए देखत रहा। तो कुकुर के नहीं उम्र देकर से
कि ये सब ला कौन दे है कि इस भगवान के बनाए हरे हमारा, लेकिन इंसान के लालच के कारण 100 साल हुई, लेकिन एक तन हमारा मिलिस काबर तो बाबा जी महाराज की साधन धाम मोक्ष कर साधना करके मोक्ष ला पाए बर भगवान हम सब ला दे, लेकिन पाई न जही परलोक सवारा, लेकिन हमन मन के मन समझ नहीं पातन कि भगवान हमारा इंसान काबर बनाए, काबर इंसान हम सब समझ नहीं पाते, इंसानियत होने को हम सब समझ नहीं पा रहे, क्यों हमें इंसान बनाया भगवान ने, ये हमें भूल जाते हैं। भगवान जब हम लोग पैदा करिस ना ताकि शर्त रखिस करते, ध्यान से सुनना, शर्त रखिस भगवान जब हम लोग मन के तन लदी शर्त रखिस हमल, और शर्त रखिस तो कैसन शर्त कि हे जात में तुम्हारे दुनिया में भेजा थो, और दुनिया में भेजा थो ना तो तोर पास 2 ऑप्शन है, करोड़पति में 4 ऑप्शन, भगवान दिस 2 ऑप्शन है, एक ठन भक्ति है और एक ठन माया है, ये 2 में से एक चीज तोला अपनाना है। मन के कथे एक काय वैल्यू हैगा, कैसे कैसे करना है, तो भगवान की दे अगर ते माया पीछू भागबे ना तो दुनिया में ते नाचबे बेमादारी बन, भगवान की अगर ते माया धरबे ते नाचबे और मैं मदारी बनहूं, और दूसरा भक्ति है, लेकिन अगर ते भक्ति धरबे तब मैं नाचूं और ते मदारी बनबे। अगर हमारे जीवन में भक्ति हम सब धारण कर लें तो भगवान लगना चाह सकते हैं। भगवान को आप समझिए हमको मनुष्य बनाए इसलिए साधन धाम मोक्ष के द्वारा कहा गया, लेकिन हमने समझ नहीं पाया, हम समझ ही नहीं पाए वाला, और करत कहां हमन पाई न जही परलोक सवारा, हमला नहीं मन के तल हमन संवार नहीं पाथन भैया, दिस भले भगवान। एक बात बताना, ये 84 लाख योनि मन के तन में ना केवल इंसाने छे जे सोच और समझ सकते, कोनो गरवा का दिमाग लगाथे का, कुकुर मुकुर दिमाग लगाथे कहीं कुछ, तुम्हार गांव में छेरी मने को हम मीटिंग करे चल रहे, इकर गांव में मन रामायण कराते थे, हम भागवत कराते कथे का नहीं कहे ना, ये सोचे समझे शक्ति कौन ला दी भैया, इंसान संगे सा ये मुस्कुराए कला दे कौन ला, इंसान ला, और कोनो नहीं मुस्कुराए, तब ले इतना टेंशन, सब चीज हमारे हाथ में है, फिर भी हमारा इतना टेंशन है, पाई न जही परलोक संवारा, मिले बर तो मिल गए लेकिन संवार नहीं पात, सांझ नहीं पात, ऊपरी भाग ला संवारा था ना बस, ऊपरी तल ला संवारा था, बड़े दिखत हो नहीं दिखत हो, बने करत हो नहीं करत हो, जे काम नहीं करना चाहिए वो काम इंसान कर रहा है, इसलिए आज के इंसान दुख भोग रहा है, और दुख किसको दे रहा है, दोष किसको दे रहा है, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा, काल कर्म ला और ईश्वर ला हम दोष लगा था, दुख भोगत है। अच्छा दुख भोगबे काबर नहीं गा, हमला जब मनखे बनईस ना भैया, तब मनखे बनईस तो भगवान के तीर में गिस, तो भगवान 2 चीज दी समझला, 2 ऑप्शन है मनखे मन पर, एक जन के पेट अब्बड़ पिराए का थे, वो करहज पेट पिरात रहा है, तो अब्बड़ पेट पिराइस ना तो वैदराज कर गिस, अब वैदराज कर गिस, वैदराज के नाड़ी माड़ी धर के छोइस, और पेट पर पेट पिरात है के दवाई दिस, 2 ठन दवाई, एक ठन किहिस अंजन, अब एक ठन मंजन, मंजन मतलब किहिस एला तोला खाना है, अंजन मतलब पेट में रमंज के लगाना है, ये 2 चीजें, और 2 चीज दिस, अब 2 चीज के 2 ठन पुड़िया बना दे दिस गा, और दे दिस, और देख बाद हम अपन घर आगे बेचारा रोगी है जेकर पेट पीड़ात होते है, घर भाई दईस और उपयोग करे चालू करिस, लेकिन भुला गे धोखा का होए, वो पुड़िया पलट गे, पुड़िया पलट गए, जेल पेट में लगाना है ना ते लोग खाए वाला समझ गए, और जेल खाना है तेला लगाए वाला समझ गए, तो जेला मालिश करना रहा है ते लोग रोज के खाए, और जेला खाना रहा है वाला रोज के लगाए, तो पेट पीड़ा मारते नहीं है, रोज के टंग 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 पेट पीड़ा बढ़ाते, फिर वेदराज कर गिर, और वेदराज कर जाकर कहा दवाई दे यार को काम नहीं करत है, 40-40 रुपए ले हसो एक पुड़िया के, एक काम नहीं कर रहा है तेरा दवाई, तो कैसे करा था देखिए, तो जेल खाना रहे तेल चुप रहत रहा है, और जेल चुप ना रहे तेला खात रहे, तो दुख हो ही नहीं हो ही ना, बस वैसने भैया हमला इंसान मनीष ने भैया, इंसान मनीष तो 2 ठन पुड़िया दी भगवान, 2 पुड़िया, कौन कौन सा, एक दिल और एक दिमाग, 2 चीज दी भगवान मन के मनीष, बड़ा बड़ी हरी 2 चीज दी, एक दिल दिस और एक दिमाग दिस, लेकिन हमारो पुड़िया लाजू बाजू कर दे, पुड़िया पलटा दे, दिल ला कामे लगाना है और दिमाग ला कामे लगाना है, भगवान 2 चीज दे है, तो हमने भुला गए जेन चीज ला भगवान में लगाना है,
जे दिल ला भगवान में लगाना है वो दिल ला हमन संसार में लगा थन, और जे दिमाग ला संसार में लगाना है वो दिमाग ला हमन भगवान में लगा थन। हमन दुख नहीं पाबो तो का पाबो भैया। हमन कहात रहथन भैया मोर दिल ह टूट गे की के टूट ही नहीं, संसार में लगा थन। जेल भगवान में लगाना चाहिए ते दिल ला ते संसार में लगा ले, और दिमाग भगवान न लगा थे। ए भगवान वो दिन भाई गुप्त दान में 5001 रुपया दे हो, अतिकति गेहे दे हो, धर्म कर्म करा तो भागवत में दान दे हो, तब ले मोर दिमाग से तब बड़ा कन दे डले भाई, लेकिन फल नहीं मिला था। दिमाग भगवान में लगा थन और संसार में दिल लगा थन। निवेदन हमल मनखे बना है काबर, ये सूत्र जीवन में समझ लेना। संसार में दिमाग लगाइए और दिल भगवान में लगाइए, तब ये तन संवरेगा। तब बाबा जी महाराज की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तन क्या है? मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है। साधन लगी भगवान, हम सब साधक हैं। और साधना का है भगवान के भक्ति ला, भगवान के भक्ति सहारा बना के हम सब साधबो तो हम सब लोग चीज मिल जे कर बर हम ना है। अब ये दुख नहीं होए जे दुख के वर्णन राम जी सरदार कही, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई। ऐसने मन के मन पछताथे और मुड़ी धर धर के पछताथे। कौन मन? जिन मने संसार में दिल लगा थे और भगवान में दिमाग लगा थे, यही मन के मन पछता थे। और कथे का दुख मिलते हम सब ला, जब भी दुख मिलते भैया वो दुख लेना हमन अपन ऊपर नहीं लेना, हमार कारण दुख मिला तो ऐसे नहीं समझन। जब भी हमारा टेंशन हो दुख हो तो हमन करथन का काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। सबले पहली काल, काल मतलब समय, काल मतलब समय, समय ऊपर दोष देते हैं, समय कारण मूल दुख मिला थे। दूसरा कर्म और ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कर्म ला दोष देते हैं। अच्छा कर्म ला दोष देता ने सही है गलत है? तुम्हारे हिसाब से बैठे कर्म ला दोष देना सही है गलत है भैया? सही है गलत है? मोर हिसाब से एकदम फालतू टाइप के गलत है कर्म ला दोष देना। काबर? अच्छा बुरा करना इंसान के हाथ में है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक इंसान जानता है, फिर भी वो गलत काम करता है। इंसान जानते चोरी करना गलत बात है, तब ले चोरा थे। इंसान जानते एक मेल ला खपट खपट के ढंग बढ़ू ना, तब बाद में मोरे बड़ टेंशन हुई, तब ले हर साल खपट ही हो। वो जानते गलत है, तब ले वो चीज न करते। इंसान जानते दूसर के चारी चुगली नहीं करना चाहिए, तब ले वो चीज न करते। तो ये तो अपन हाथ में है, कर्म अपन हाथ में है। अपन हाथ में जो चीज हम संभाल सकथन ओला अगर बिगाड़ा थन तब कर्म ला दोष देना सब ले बड़े गलती। तीसरा किसको? ईश्वर भगवान ला दोष देथन। बने बने बन गेता, अच्छा काम हो गेता मैं करे हो, बढ़िया करे होता मैं करे हो, 50 कट्टों प्रावधान होए मैं दवाई छीते हूँ, मैं गिरे हूँ कृषि केंद्र स्पेशल दवाई लाया, मैं हमारे हूँ दवाई सब छीते हूँ। और कोनो 20 कट्टा कम हो गेता, भगवान साल नहीं चिन्ह हिसगा मोर 20 कट्टा धान कम हो गए, तो कम होते था वो भगवान हा, बिगाड़ा थे था भगवान हा, बने होते था मैं मैं करे हो ऐसे छाती ठोक के मैं किया रही और बिगड़ गया था तो भगवान बिगाड़ा रे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, हमन भगवान ला दोष देते ना। हमार सन जब भी गलत होते वो गलती थोप दे भगवान ऊपर, भगवान ही गलत करे। लेकिन किसने निर्भर हो जाइए भगवान के ऊपर। एक प्रेम निर्भर प्रेम भी है। मानस में भगवान के प्रति 5 प्रेम आया है, निवेदन कर दे। 5 प्रेम में जो हनुमान जी महाराज है ना वो कैसे प्रेमी है? तो मानस कहता है निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, भगवान के प्रति निर्भर होकर हनुमान जी महाराज प्रेम करते हैं। निर्भर होना मतलब बिगड़ गए तो भगवान ला खिसिया पे, अब बन गए तो खुद ला बने कबे, ऐसा नहीं। अगर भगवान के प्रति निर्भर हो तो अच्छा काम कर रहे हो तब भी भगवान को समर्पित कर दो, और बुरा काम कर रहे हो तब भी भगवान को समर्पित कर दो। अगर भगवान को अच्छा और बुरा दोनों समर्पित कर दोगे तो भगवान शायद आपकी अच्छाई बुराई को देखकर आपका जीवन सुखमय बना देंगे। लेकिन हमारे सबले बड़े गलती है तो हमन भगवान ला मिथ्या दोष लगाथन, जान के भगवान पर दोषारोपण करथन। इसलिए मन काय होते तो बाबा जी महाराज की सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। किसा कुछ हद तक ये चीज सही है गौरी, कुछ हद तक समय प्रभाव है, कुछ हद तक समय प्रभाव है जेल हमन दोष लगा था। एक कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। मान लो जाए कैसे समझन, अभी छत्तीसगढ़ में बड़ गर्मी फसल बोए गए, डबल फसल है, ढन बोए नहीं बोए, धन है एरिया रे कमरे नहीं बोए, मुड़ीला डोलाओ पथरा हो
धान बोहे नहीं बोहे, बोहे ना। अब धान बोहे भैया, अब समय दोष कैसे धान बोहा, अभी कट ले गर्मी करे एक दिन ना, कूलर चला एक दिन, तब ले देखो भाई भाई हवा थे, भाई भाई पानी गिरा थे, पानी गिरा थे नहीं गिरे थे धान में, हवा धूका चला थे, काली पानी गिरे हमारे चौकी धान बढ़ काए में काकर दोष है, पानी गिरा थे तोर फसल ला धान ललुए है, तो पानी गिरा थे तोर धान बर्बाद हो गए, तो हम काकर दोष है, तोर दोष है भगवान के दोष है, काकर दोष है, कहीं कहीं काल दस समय के मिथ्या दोष है, अकारण वर्ष हो गए, तेकर कारण हो गए, तेकर से क्यों दशक दोष है, कर्म ही कर्म के दोष, किस तरह हमारे जीवन में जो दुख ला हमारे भोगथन वो कर्म से है, तो किस हाँ भैया एक कर्म से है, काबर कर्म के प्रकार के होते, 3 प्रकार के कर्म है, क्रियान्मान, संचित और प्रारब्ध, 3 प्रकार का इंसान का कर्म होता। क्रियान्मान मतलब अभी जे कर्म ला तुमन करत हो, अभी कर्म करत हो, अभी भगवान के भजन सुनत हो, ये वर्तमान कर्म है, एक क्रियान्मान है जे भी चलत है। संचित जब एक काली हो जाही ना, काली ज्वार हो जाही, तो आज के कर्म ह तोर संचित हो जाही, इकट्ठा हो जाही, वो का हरे संचित। प्रारब्ध सबले ज्यादा दुख देने वाला कर्म प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब पिछला जन्म में जब ते कोनो रहे होवे और पिछला जन्म में जो जति कर्म करे है, ओ कर्म के फल ला जब ते भोगबे तो ओ कर्म है कि थे प्रारब्ध। तो क्रियान्मान, संचित और प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के कर्म। अब एक कर्म से भी हमको दोष लगता है, कर्म से भी हमको दुख होता है, जिसे हमको भोगना पड़ता है। ईश्वर ही किस भगवान ला, हाँ भगवान हमला बनाने वाला है, और ओकरो डहर ले हमला कबू कबू दुख मिलते, इस बिल्कुल काबर एक कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि तसहि फल चाखा। ये जीवन कर्म प्रधान, ते जैसे कर्म करबे वैसने फल तोला मिलहि, और फल देने वाला परमात्मा है। तो कहीं सो तो कर्म के हिसाब से तौल के तौल फल देगा, तेम ईश्वर ला दोष लगावे तो बनेगा, कि ईश्वर ला दोष लगाए नहीं बनी। अरे बड़े बड़े मन तौल के देखिस यार, बड़े बड़े मन भगवान के ऊपर दोष लगा देखिस कि इसका भगवान के दोष। महाभारत के युद्ध हो और महाभारत के युद्ध में श्रीखंडिल जब सामने लाएगी, भीष्म पितामह जो अमर है कि भीष्म पितामह जब तक कौरव मन के सेनापति है, तब तक पांडव मन कि ये युद्ध नहीं जीत सके, योजना बनाएगी भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए, भीष्म पितामह को कैसे रण में पराजित किया जाए। छल से श्रीखंडिल लाएगी इसका, और भीष्म पितामह कह रही मैं नारियों के सामने, मैं नारी के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शर्त लगा रही है, मैं नारी के सामने शर्त नहीं उठाऊं, मैं धनुष रख लूंगा। पांडव दल में सबो जन मन विचारना बने, और भगवान कन्हैया की श्रीखंडी को बुलाया जाए, क्यों? वो ना ही नर है ना ही वो पुरुष है, उसको आगे लाया जाए। श्रीखंडी जो किन्नर है उसको लाया जाए। ता अर्जुन के रथ में अर्जुन पिछू ढाले बाण चला थे, और आगू कोल रख दी श्रीखंडी ला, और श्रीखंडी जैसे देखिस तब भीष्म पितामह की इसमें नारी के ऊपर शस्त्र नहीं उठा सकता, भीष्म पितामह धनुष ला छोड़ दी, और जैसे धनुष ला छोड़ी पांचों ढाले अर्जुन बाण ऊपर बाण, बाण ऊपर बाण, बाण ऊपर बाण, पूरा शरीर भर बाण मार दी, और पूरा शरीर भर बाण। भीष्म पितामह अचेत हो गए, गिर गए भैया बाण के शैया, बाण लगे हुए हैं, ना गिन सकस इतना कन बाण होकर शरीर में शस्त्र बाण के धारण करी। भीष्म पितामह संयम सुते हैं, बाण लगे हैं, बाण लगे हैं, बारी बारी सब जन मन मिले, भीष्म पितामह अचेत हो गए। कौरव दल से उसका सेनापति मारा गया, युद्ध विराम की घोषणा हुई, युद्ध विराम हो गया। सबो जन मन भीष्म पितामह सन मिलेल के मरीज नहीं हो काबर अमर है, चिरंजीवी है, इच्छा मृत्यु को वरदान रही, तब मरीज तो नहीं, लेकिन बाण जब लगिस न भैया पूरा तन में बाण के संयम भीष्म पितामह सुध के लेट गंगा पुत्र भीष्म पितामह। जब भगवान कन्हैया मिले बरगीस, भगवान कन्हैया जब भीष्म के हाथ में पितामह के तीर में गिस, पितामह कहते प्रभु का कर्म कर रहे हो जे बोलते ऐसा दुख लदे है, पूरा शरीर भर बाण लगे हुए हैं, और बाण के संयम सो है। एक सोच के देखो के को कनिक दरा देवो नान चुन काटा करत तक कलबला जात मन के
जे बान बान लगे है, बान के संयम सुते है। भगवान लगे प्रभु ऐसे का कर्म करे रहे में हा जे आज मोले बान के संयम सुते लगा थे। शरीर भर बान है, ना मैं उठ सकत हो ना बैठ सकत हो, पानी पिए बर घलो मोला आज वरुण बान के आज असहान करे पड़ा थे। काय दुख होइस, का मोर कर्म रहिस होई, ऐसे का कर्म करे और भगवान ला चैलेंज करी सो भगवान कन्हैया की इस कन्हैया 100 साल का मुझे अपना पुनर्जन्म याद है। किस पितामह 100 साल के बोल पुनर्जन्म याद है, और 100 साल में जहां तक भगवान मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके कारण आपने मुझे ऐसा सजा दिया है। ऐसा सजा क्यों? चैलेंज करी भगवान के सामने। भगवान का नहीं है कि पितामह तोला 100 साल तक याद है ना, लेकिन मोला तोर 101वां पुनर्जन्म भलो याद है। दे 100 साल लगा 101 पुनर्जन्म भलो याद है, और याद कर तो याद नहीं है ना तो मैं बतात हूँ 101वां पुनर्जन्म पहली देहा जब एक साधु बालक रहे, और साधु बालक रहे ना तो एक ठन सांप ला आज मारहा करके लइका मन मार दे रही से। एक सांप ला आज मारहा करके लइका मन मार दे रही से, और लइका मन मार दे रही तो सांप आधा रास्ता पड़े रही से, आधा रास्ता तड़पा सांप ला, सांप के डर से कोनो तीर में नहीं जात रही से। याद कर में तो याद करात हो 101 जन्म पूर्व ते गेस वो सांप के तीर में गेस, और वो सांप ला धर के छेड़ फेंक दे, और फेंक के ते आगू बढ़ गए। लेकिन ते जात देखे नहीं वो सांप कौन से अवस्था में है। जिन सांप ला ते फेंके रहे ना वो सांप कोई बने जगह नहीं गे रही से, सब ओढ़न बम्बूर काटा के एक ठन छड़ी रही से, एक रही से पौधा जे पूरा बम्बूर के काटा लगे रही से, वो काटा में सांप फेंका गे, ओकर पूरा तन भरो बम्बूर काटा बेधा गे, ओकर फला तोल आज 101 जन्म के बाद हो गए पड़त है। जिन सांप लते आज बम्बूर काटा में बेधे रहना तेकर से तियाज तोला बान के संयम सुतेल पड़त है। एक काकर फले एक कर्म के फले भी है, और कर्म के फल आज नहीं तो कल हमेशा मिलने वाला ही है। हम लेकर पर ईश्वर ला दोष नहीं लगाना है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम हमेशा भगवान ऊपर दोष लगाते। भगवान ऐसे का स्थिति होगी सोही जे मोल भोगल पड़त है। किस भगवान हम सब ले दुनिया में भेजे, हम भगवान के बनाए, तो भगवान जबरन अति फुर्सत नहीं है वो कोनो मन कथे अबर दुख देते भगवान हगा अबर दवा थे कि तमे विष्णु मन लगा थो। भगवान लाती फुर्सत नहीं है भैया, तुम्हें तो दुख दी दुनिया भर के मन जे भगवान ला आश्रय करत, दुनिया भर के मन भगवान ला बोलत है, वो भगवान लगा इतनी दिखत होगा जो तुम्हें तो दुख दी अति फालतू टाइम नहीं भगवान करे। लेकिन हमने जो कर्म किया है उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा, वो तो हमको मिलेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अब एक भजन करते पश्चात यात्रा बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। मुरलिया वाले बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा तुझ पे कुर्बान। बोल बोल के बिहारी लाल की जय हो। तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे, अब तो हो जाओ मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले
मुझ पे कुर्बान। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। खाली दिल खाली दिल खाली दिल जान दिया मंगरा, खाली दिल जान दिया मंगरा। गली में कोई कोई रहना, गली में कोई कोई रहना, गली में कोई कोई रहना, गली में कोई कोई। खाली दिल खाली दिल खाली दिल नहीं जान भी मंगदा, खाली दिल जान भी मंगदा। अब रहा नहीं जाता, तेरे बिना अब रहा नहीं जाता। दर्द जुदाई का सहा नहीं जाता, दर्द जुदाई का सहा नहीं जाता। मुझे जो दर्द दे गई उम्र भर के लिए, मुझे जो दर्द दे गई उम्र भर के लिए, भटक रहा हूँ अभी तक उसी नजर के लिए। वफन रासाई तुझे वो हर जाए, वफन रासाई तुझे वो हर जाए। मुझे ओ बेवफा कराए तो बता, मुझे वो बेवफा कराए तो बता, तूने आग ये कैसे लगाए। वफन रासाई तूने वो हर जाए, वफन रासाई तुझे वो हर जाए।
छल हुनर करूं हजार, लोग जाने में मोती चुनो, और मैं झुक झुक करो एक प्यारा भाव, सभी लोग मिलकर मीठी मीठी ताली के साथ कीर्तन करेंगे। सभी लोग 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, सभी लोग मीठी मीठी ताली के साथ कीर्तन करेंगे 2 मिनट। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। ऐसे नहीं, कंजूसी भरे भाव से नहीं, सिर्फ आज बस ताली बजा के भजन गाना है, कल तो फिर से अपने अपने काम में लग जाना है। प्रभु के दरबार में बैठे हैं तो लाज शर्म नहीं आना चाहिए, खुल के पेश आओ। कितने लोग वृंदावन गए यहाँ बैठे? कितने लोग वृंदावन गए? कोई नहीं गए? ठीक है, सभी लोग वृंदावन जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, रेडी। जो वृंदावन जाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर, रेडी। कंजूसी नहीं करेंगे, यहीं से भाव लेके जाएंगे वृंदावन। अगर कंजूसी बढ़कर तो भैया मन, दोनों हाथ ऊपर। ट्रेन में जाएंगे, दुर्ग से ट्रेन बैठ रहे हैं, एसी बस, एसी वाला ट्रेन का डिब्बा, सभी लोग ऊपर। 1100 रुपए लगेंगे सबको, रखे हो कि नहीं रखे हो? फ्री में जाएंगे, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर, रेडी, और मीठी मीठी ताली के संग। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। के बाके बिहारी के, बाके बिहारी लाल की जय हो, के बाके बिहारी के अखियां जादूगर, हम अखियां जादूगर गए, बाके बिहारी के अखियां जादूगर गए, अखियां जादूगर सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब परमिशन सोता समाज भगवान ले ईश्वर ला दोष लगा, और दोष लगाए से अच्छा हम सब बात ला जान ले, भगवान हमला मनखे बना है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमला का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति का सहारा ले ले तो भगवान की ओर जा सकते। दूसरा, जिन दो पदार्थ के पुड़िया भगवान हमला दे है, एक दिल और दूसरा दिमाग, ओकर सही उपयोग करन, हमर मनखे मन सही उपयोग करन। ये जो दिल दे है, दिल काकर में लगाना है, दिल लगा में लगाना है, अभी बता रहे हो का में लगाना है,
भगवान में, दिल ला भगवान में और दिमाग ला संसार में, तब हमार जीवन है सुखमय हो। लेकिन ये मानुष तन हम सब ला मिले जल बाबा जी महाराज की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक संवारा, ये तन ला हमन काय करत हन विषय भोग में लगा है, माया मोह लगा है, विषय सुख प्राप्ति में तन ला लगा है। सबले बड़े सुख का है ना यही हमन भूल गए। हमर जीवन में हम सब ला आय काबर हम सब आय काबर नहीं चीज हमन भूल गए, सुख ला भूल गए। हमारे जीवन के सच्चा सुख क्या है उसे भूल गए। राम जी सरकार की यही तन फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुख। ए तन के फल है ना, ये जो मनखे तन हम सब ला मिले हैं, एकर फल विषय भोग नहीं है। जे विषय भोग ला हमन सही सुख समझाता है, जे विषय वस्तु भोग में हम सब पड़े वो ए तन के सही फल नो है। स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई, और ए तन भरना स्वर्ग घलो सुलभ नहीं है, स्वर्ग अगर भरो सुख देने वाला नहीं है तन भर। अच्छा एक बात बताओ, एढ़ मर्ददा मन भलो और दाई मन भलो सच्चा मन से बना, सबो झन मन एक ना एक दिन मरबो, कोनो जिए बर दुनिया है मरहु नहीं, मुड़ीला डोलाओ पथरा हो मरहु नहीं कतूंगा, हाँ सब एक दिन मरबो। तब कौन कौन ऐसे बैठे जे मन स्वर्ग जाना चाहते, हाथ उठाओ। कोई नहीं जाना है स्वर्ग, एड़ा हाँ नरक जाऊंगा, नरक जाने वाला मन नरक टरक है का नरक जाने। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते, तो कहाँ जाना चाहते औ है का स्वर्ग नरक ला छोड़ के कुछ है, कहाँ जाना चाहते। अच्छा इंसान मरे के बाद में स्वर्ग जाते नरक जाते भगवान के धाम जाते कोनो नहीं जाने, लेकिन जब भी कोनो बीत जाते तो हमन बिल्कुल शोक पत्रम लिखथन स्वर्गी की, स्वर्गी लिखथन वो जात है नहीं जात का जना छंद दादा, लेकिन लिख देथन स्वर्गी। हाँ सब स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, स्वर्ग में सुख है का, स्वर्ग जाना सबो जन चाहते। मैं कबू कबू सोचता होगा सबो जन मार के स्वर्ग जाना चाहते तो स्वर्ग हम कतिक प्लाट के रूम बनाए हुई तो सबो जन जाके ऊंचे हम आ जाए, कतिक बड़ खोली बनाए हुए भगवान तो सब ज्यादा ऊंचे हम आ जाए। किस नहीं, स्वर्ग वैसी भूमि नहीं है कि स्वर्ग काय की बाबा जी महाराज की दास स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुला एक अंक तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, और स्वर्ग की विवेचना करेगी तो स्वर्ग काय भैया तो ए मृत्यु लोक कर्म भूमि है, यहाँ मन कर्म करत हन और कर्म कल के पुण्य ला संकलित करत हन, और वो जितना अच्छा पुण्य करें वो पुण्य के हिसाब से स्वर्ग और नरक हमला मिलते। तब मान लो जाए हमारा स्वर्ग चल दे, यदि देखा तो समझ ही, मान लो जाए एक सन हम दोनों झन निपट गए, ठीक है, और दोनों झन स्वर्ग मिल गएगा, और स्वर्ग मिले के बाद में स्वर्ग का है पुण्य खर्चा करे भूमि है, खर्चा करे के अब यह ज्यादा पुण्य करेगा, ज्यादा रामायण पढ़े उम्र ज्यादा है भैया, ज्यादा रामायण पढ़े अच्छा पुण्य करे है तो बढ़िया पलंग में सुता थे, कम पुण्य करे हो मोला लकड़ी खड़वा खटिया में सुता थे, स्वर्ग में पुण्य के हिसाब से। अच्छा स्वर्ग में रबे कब तक, जब तक तोर पुण्य है तब तक तोर पुण्य खर्चा होत तोर राखी, और जैसे तोर पुण्य खत्म हो गए ना फिर निकलते हैं केदार दीवन नहीं रखे तोला, जति तोर पुण्य है उनकी खर्चा होते स्वर्ग में रबे, और जैसे तोर पुण्य लिमिट खत्म स्वर्ग से फिर तो निकाल दी। इस हमार समय का है कि स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई, इस अंत में स्वर्ग घलो दुख देने वाला है तन पर, तो तन पर सुलभ का है तनु फल पाई विषय मन देही पलटी सुधा से सट लेही, ये तन काबर मिली समल्ला किस केवल भगवत प्राप्ति बर, भगवान के चरण के प्राप्ति बर हमला तन मिले है, ओला हम सब मिला जेला हमन सच्चा सुख समझा था ना, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है, सच्चा सुख का है, हमार जीवन के उद्देश्य का है, मनखे मन हमार जीवन के उद्देश्य समझ रहे भैया हमारा मनखे तन काबर मिली, एक कारण हम सब जान ले, तब तो हम कारण क्या है इंसान बनने का, काबर करेंगे हमन बड़ ज्ञानी बनत हन, हर चीज हमन जानत हन, का करना चाहिए का नहीं करना चाहिए बड़ ज्ञान है हमन लगा, लेकिन का करना ही हमन नहीं जान सकत, हमन इंसान कबर बना है ये चीज हमन नहीं जान सकत। एक ठन सड़क रहा है, सड़क में सब गाड़ी मोटर चलत है, एक जन टोकरी सियान ऐसे करके लिफ्ट मांगत रहा है, एक जन होंडा वाले आइस, होंडा वाले रुकिस डोकरी सियान ला बैठाइस, डोकरी सियान ला बढ़ाइस, गड़गड़ गाड़ी लागू बढ़ाइस, गाड़ी आगू ढान बढ़ात है और डोकरी ढान पड़ बोले चालू करिस, ए ढान सीधा जाबे ना तो ए ढान ले अंडा, ए ढान ले दूर, के ढान ले चिंगरी, ए ढान ले विनायकपुर गुरुजी गांव सब जाबे, ए ढान जाबे बालो जाबे, ए ढान ले जाबे ना ऐसे कट के आबे तो ए ढान अर्जुनदा फरजुनदा, ढान ले लोहारा ढान ले मोला मानपुर, गाड़ी चलाते रहते हला हो गए, चुपे रहो अब अर्गो किया था टाय चालू हो गए, गाड़ी में बैठे चुप रहते हैं, मैं अपन भाई से झगड़ा हो कहा था, कहीं दया मार के बैठा ले टाय करता तो डोकरी चुप हो गए,
एडा फिर गाड़ी बढ़ाते डोकरी के बटन दबा देते से बंद हो गए डोकरी कहीं चली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल दी डोकरी कहीं नहीं कहेगा चुप्पे चाप बैठे अब गाड़ी चलाते सोचिए ये डोकरी का देकर उतर ही रे कहीं नहीं कहेगा तर ही तुम गाड़ी में बैठे रही पूछे कैसे वो अतिक जाने टाटा को उठा रहे कहां उतर बे तेलत बता तो डोकरी का कहा है कहां उतर होते गांव लत में नहीं जानोगा कहा कौन गांव उतर हूं तेरा नहीं जानो है तो जनैया कबे बोल ज्ञानी कबे वैसने हमन इंसान हमन ला मनखे तन काबर मिले ना हिंदी जाना दुनियादारी बड़ा ज्ञान रखत है लेकिन हमन ला मनुष्य तन काबर दी से जाने हमन दुनिया में करत का हन सुख ला खो जात हन सुख ला और सच्चा सुख काय भैया केवल हमन सुख ला खोजत हन सुख को खोज रहे हैं लेकिन सच्चा सुख काय एक बार ना भगवान कन्हैया अपन जम्मो सखा मन ला सुख मंगल मधु मंगल ये सब सखा मन ला लेगिस कहां तो सखा मन ला सब ला पता चल गएगा कन्हैया कोने कन्हैया भगवान है बाल अवस्था में भगवान कन्हैया नाम चोरी वो सखा मन ला मधुमंगल नाम है मतलब पता चल गए किसका भगवान कोने ए कन्हैया का यही भगवान है ता उमन जा के इस ब्रज भाषण के कान्हा तू जय जय है तू भगवान है कान्हा किस हां मैं जय जय मैं भगवान हूं ये चल चल तू जय जय है ना तो हमको भी दिखा ता अपन मित्र मन ला दोस्ती में यारी में भगवान कन्हैया चल तू मतलब बैकुंठ दिखा के ठोकी लेगी कौन ला मधुमंगल सुख मंगल ये सब लेगा थे कहां दिखाए बार स्वर्ग दिखाए बार और स्वर्ग दिखाए बार लेकिन सबले पहले बैकुंठ में लेगी और बैकुंठ में लेगी तो मृत्यु लोक के लेके आएगा वो मतलब बैकुंठ में लेकिन भगवान है और बैकुंठ में लेकिन ना तो बैकुंठ में भगवान विष्णु द्वार पाल रहा है कौन कौन जय और विजय दोनों जन खड़े चतुर्भुज रूप में पर जय विजय वॉचमैन खड़े मधुमंगल का सही मरेगा सही में बैकुंठ है हाँ तो एमन कौन है जमन भाला धरे है एमन वॉचमैन है किस कन्हैया है एमन वॉचमैन है सही करेगा ले तमार के देखियो मन तमार के देखे सही पांच में नहीं सकी भीतरी में जाग देखे तब बैकुंठ में सिंहासन बने भगवान के भव्य आसन है भगवान के भव्य आसन चमकीला आसन बने हुए हैं सब जन से पंखा डुला थे भगवान के आसन में सुख मंगल मधुमंगल मन कथे ये काकर आसन है ये मोर आसन ये बैठ के देखो का भगवान कितना दयालु है अपन मित्र मन बैठ जा बैठ के देख ओ मन बैठा थे और बैठ के देखा थे लड्डू ला थे लड्डू खा थे ओतरी जान एक ठन सफेद कलर के हाथी में सफेद कलर के कपड़ा चमचम मुकुट पहले एक जनमन के एक ठन नहीं त मधुमंगल का थे एक कोने यार हाथी वाले सफेद हाथी वाले है त कन्हैया का थे अरे नहीं जानता इसको यही तो इंद्र है कि जेकर तुमन अतिक पूजा करत हो ब्रज में बड़ पूजा करत हो पानी गिराते कि ही इंद्र है अरे यही है कहते हां ये तो अब्बर सेवा करवा है यार हमला रोज के अब्बर सेवा कराते दूध दही लेकर चढ़ाता अब्बर हर साल पूजा करता अब्बर पूजा कराता बड़ सेवा कराए एक रे हाथी है हां त कन्हैया कहते कन्हैया एक गांव में हाथी में बैठोगे बैठ जा भगवान की बैठ के देख हाथी में और भगवान के बात नहीं मान इंद्र कहते ले प्रभु तोर सेवा के नाते जैसे कहे तैसे करूं वो मन जाके हाथी में जाके बैठ के हाथी में जा सब मन झूला थे ओकर बाद मेरे डरे तो 4 ठन मुड़ी वाले एक जने 4 ठन मुड़ी आ भगवान ला पांव पड़ी 4 ठन मुड़ी वाला कौन है भगवान का थे ब्रह्मा जी अच्छा ब्रह्मा जी है जी हाँ सब देखा थे देखे बाद जी देखे स्वर्ग में लेके स्वर्ग में जाके देखे तो स्वर्ग में तो भगवान सब प्रणाम करी सब अप्सरा मन नाचा थे आनी बानी खाए पीला थे सब जना देखी तो ओकर मित्र मन कहते तो ओमे मैं बैठूंगा स्वर्ग का आसन में मैं बैठूंगा भगवान कहे चल बैठना यार पूरा छूटे जा बैठ के देख मधुमंगल सुमंगल सब जाके इंद्र का आसन में बैठे इंद्र सेवा करा हाथ जोड़े है सब जन मन लड्डू में वखवाते का भगवान के सखते कर देती अब सब चीज भोगे बाद में भगवान पूछे कैसे सुख मंगल मधुमंगल सब बने लगा थे अच्छा लगा थे मन कहते एक नंबर एकदम बढ़िया मजा आते एकदम मजा आते कन्हैया कहते मजा आते ना चलो इंचे रह जाओ मजा आते इंचे रह जाओ चलो मजा ले अब इंचे रह जाओ कि दोनों जन मन हाथ जोड़ी सबो सखा मन और सखा मन हाथ जोड़ के कहते प्रभु नहीं कन्हैया हम अल्लाह यहाँ नहीं रहना है यहाँ नहीं रहना है मल्ला यहाँ भारी सुख है यहाँ बहुत सुख है लेकिन वो सुख नहीं है जो सच्चा सुख है कि सच्चा सुख का है जैन ब्रज में जैन वृंदावन में तोर पौरी धुइयां पड़े है ना हमन उही ऊंचे रिबो ये इंद्रासन में नहीं रहना है ये ऐश्वर्य में नहीं रहना है ये बैकुंठ में नहीं रहना है ये सच्चा सुख है सच्चा सुख का है जी हाँ तोर पौरी पर है जेते अवतार ले कहा वही सच्चा सुख है हमला स्वर्ग नहीं चाहिए प्रभु हमला विंचे भेज दे कि इस काबर इस जेला हमन स्वर्ग समस्थान जेला सुख समस्थान वो सुख है भैया वो सुख ने अरे इधर उधर जिसके लिए दौड़ा वो तो हमारी भूल है इधर उधर जिस सुख के लिए दौड़ रहे हैं वो केवल हमारी भूल है और जीवन का सच्चा सुख
भगवान के चरण की धूल है, भगवान की चरण की धूल है, भगवान के चरण की धूल। ओकरे बार तो हमारा नर बना है भैया, ओकरे बार हमारा मानव बना है। अब मानव बन जान मावन का मानव का बार बना है ते पीला बत्ती घलो जर के बढ़िया विश्लेषण है। विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ये चार चीज अगर हम कर ले ना तो जीवन में दुख भोगल नहीं पड़े। सबले पहले विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब भगवान के बुद्धि को ब्राह्मण कहा गया है। हमन बुद्धि लान, बुद्धि मतलब सकारात्मक बुद्धि हो, सकारात्मक बुद्धि का बार अच्छा पढ़ लिखो, लइका मन ला पढ़ाओ, मन के मन ओकरे पर बना है बढ़िया बुद्धि यही। पढ़े लिखे के बाद धेनु, धेनु मतलब गाय। पहले जमाना में जेकर घर पर गाय गरवा रहा है दाऊ आदमी का है, पैसा कमाए सिखाओ। काबर जीवन के पहली आवश्यकता, प्राथमिक आवश्यकता धन है, पैसा, उसको ईमानदारी से पैसा कमाना सिखाओ। के बाद देव, देवता मन ला माने सिखाओ। संत मतलब सही आचरण और इंसान बरोबर व्यवहार करे सिखाओ। ये चार चीज आपके जीवन में आ जाही ना तो भगवान हमला हमारे दुख दिल नहीं पड़े, भगवान ला दोष ले नहीं पड़े, हमन मनखे बन जान। विशेष निवेदन भैया, इंसान इंसान नहीं बन पर रहा है, इंसान बनना जरूरी है। इंसान कि इंसान होकर भी इंसानियत को खो रहा है, इंसान होकर भी इंसानियत को खो रहा है। इंसान सूरज निकल गया है फिर भी 12 बजे तक सो रहा है। इंसान होकर भी इंसानियत को आज खो रहा है। इंसान सूरज निकल गया है फिर भी 12 बजे तक सो रहा है इंसान। और छत्तीसगढ़ में बहुत भागवत और रामायण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत भागवत धर्म कार्य और बहुत पूजा रामायण हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या से क्या हो रहा है इंसान, क्या से क्या हो रहा है इंसान, क्या से क्या हो रहा है इंसान। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा एक सह उपयोग करन और पीलावती संकेत भजन आपसे विदाई। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे बाबा, किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे बाबा, किस्मत के बदलने में किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे बाबा, कदमों में बुला लीजिए उज्जैन मेरे बाबा, भोले बाबा बाबा तुझ बिन जिया जाए ना, ओ जिया जाए ना बाबा, बाबा तुझ बिन जिया जाए ना, ओ जिया जाए ना बाबा, तुझ बिन जिया जाए ना, ओ जिया जाए ना बाबा, तुझ बिन जिया जाए ना। किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे बाबा, किस्मत के बदलने में
जोरदार ताली बजाएंगे। अभी ये प्रस्तुति हो रही थी वेद श्रवण मानस मंडली पलांदौर, जिला मोहला, मानपुर चौकी की। राम गीता के नाम से जिसे जाना जाता है, उस प्रसंग पर विस्तार से आपके बीच भाव पल्लवन कर रहे थे हमारे उज्जवल खोपरा गणेश जी, और आप दत्तचित्त सुन भी रहे थे, और उतने ही सुमधुर संगीत भजनों की प्रस्तुति का आनंद भी आप सब ले रहे थे। बड़ा पावन सा प्रसंग कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है, अभी इन्हीं बातों पर चर्चा आप सबके बीच हो रही थी। हमारा शास्त्र भी हमें हमारे धर्म की याद दिलाता हुआ कहता है कि आहार निद्रा भय में तुरंच समान में तद पशु भी मोहिते शाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। खाना पीना, भयभीत होना, सोना, संतान संतति पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं, मानव भी करते हैं। अगर इतनी जिंदगी है तो मानव होने का मतलब ही क्या। स्वर्ग नरक की बहुत बढ़िया बातें हो रही थी। हमारे संत बताते हैं कि स्वर्ग और नरक में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, बस भावनाओं का अंतर है। वैसे तो संत ये भी कहते हैं ना स्वर्ग और न रसातला, सब कुछ इसी संसार में, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। बस हमारे आपके कर्म तय करते हैं कि हम स्वर्ग क्या जिंदगी जी रहे हैं या नरक की जिंदगी जी रहे हैं। नारद को एक बार नारद से किसी ने जिज्ञासा प्रकट की कि स्वर्ग नरक कैसा होता है प्रभु, देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए हम दिखाते हैं। एक जगह ले गए, सारे लोग हैं, सबके सामने 56 भोग लगा हुआ है। पहले नरक को दिखाने ले गए, सारा भोग रखा हुआ है, खाने पीने की सब सारी व्यवस्था है, सबके सब है, मगर सबके सब उदास हैं, दुखी हैं, रोवत ललात हैं। कहते नरक इसने रीते, बिल्कुल इसने रीते तईमन आगू मारे थे खाए काबर नहीं गा, लेकिन ध्यान से देखना का है इकर मन के हाथ में लंबा लंबा कमचिल बंधा है। इसे यहाँ ले कोहनिक जात ले, अब कोहनिक जात ले बहा ले, कोहनिक जात ले कमचिल में बांध दे है, तब वो कोहनी मुड़े नहीं, तब कोहनी मुड़े नहीं तो वो धर के मुंह तक लेगी कैसे, मारे है आगू में और हाथ ल बांधते, कोहनी मुड़त नहीं है, को जन खान नहीं सकते, सब परेशान है। अच्छा जान नरक इसने होते। अब चल सरग में लिखो, सरग में लगी, सरग में जाके देखी ऊंचो वही मामला है, ऊंचो सबके वो पहली देख दे इसके वो कबर यहाँ जान डरी से सबके कोहनी बंधा है। अरे ईंचो खाए पिए सब सामान मारे है और ईंचो सबके कोहनी बंधा है, फर्क कहीं नहीं है। तब ये मन बड़ा खुश है, तो वो मन तो रोवत नहीं, ये मन बड़ा खुश काबर है। तब कथे ध्यान से देख इकर कोहनी मुड़ा थे का नहीं, इकरो कोहनी इतनी मुड़ा थे। तब ये मन का करत रहा है, दोनों दो जन के जोड़ी बना ले रहा है, आगू पाछू बैठे रहा है एक दूसर के समेरा में, और कोहनी नहीं मुड़ा थे। तो ये अपन हाथ ले धरे, अपन मुंह नहीं आते कोई बात नहीं, दूसर के मुंह में जाते, तो ये ओला खवाए और वो हेला खवाए, बस यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। कितना बढ़िया सीख है। परिस्थितियां वही, संसाधन वही, लोग वही, लेकिन जो केवल अपने लिए जीता है वो नरक की जिंदगी जी रहा है, और जो अपने अलावा दूसरे की भी चिंता करता है वही स्वर्ग की जिंदगी जी रहा है। बस लोग अपने सुख दुख से थोड़े सुख दुख महसूस करते हैं, दूसरे के सुख को देखकर उसको दुख हो रहा है, बस यही अंतर है। बहुत बढ़िया बात आपने हम सबको बताई है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बहुत अच्छी भाव पल्लवन आपने किया है। मैं विदाई के लिए प्रथमतः निवेदन कर दूं, हाँ आदरणीय श्री मनीष बेलचंदन जी, श्री लल्लू राम धनकर जी, श्री सालिक राम साहू जी, श्री यशवंत साहू जी और श्री उत्तम देशमुख जी। क्या है, हम पहले से लिख लेते हैं तो नाम में संशोधन करना पड़ जाता है। आप में से जो उपस्थित हैं उनको देखकर बुलाते हैं। बिना दान के कोई कार्यक्रम पूरा होता नहीं। हमारे दानदाताओं के बीच में से, हमारे गणमान्य लोगों के बीच में से, हमारे रुचिकर लोगों के बीच में से हम नामों का चयन कर आपको आमंत्रित करते हैं। कृपया आप आएं और ये समस्त राशियां, अंग वस्त्र
और साथ ही साथ श्रीफल राम टोकरी में, और उनके साथ ही साथ जो बहुत सारे स्नेह समर्पित हुए हैं हमारे पलांदुर के मंडली को, हम जिनको धन्यवाद करने जा रहे हैं, जिनका नामोल्लेख हम करने जा रहे हैं, और वो सब समस्त राशियां भी आपको हम समर्पित करने जा रहे हैं। हम आपको इन सब सामग्रियों के सहित प्रदान कर पा रहे हैं हमारे त्वरित दानदाताओं की दी हुई ये मुद्रा पुष्प की राशियां। आदरणीय श्री वीर सिंह धनखड़ जी प्रदान करते हैं 10 रुपए, श्री पीताम्बर बेलचंदन पटवारी महोदय हैं आप, प्रदान करते हैं 50 रुपए, युधिष्ठिर देशमुख जी प्रदान करते हैं 20 रुपए, सोनू बेलचंदन जी 10 रुपए, गुप्त दान आया है 50 रुपए का, तालियां जरूर बजनी चाहिए। गुप्त दान 50 रुपए का, बहुत बहुत आभार। फलेंद्र साहू जी 20 रुपए, डिम्पल साहू जी 20 रुपए। और एक बार फिर एक सज्जन मुझको पूछ कर गए हैं कि केशव वीडियो वर्ल्ड के माध्यम से यूट्यूब पर ये लाइव प्रसारण हो रहा है हमारे कार्यक्रम का, और केशव वीडियो के माध्यम से आप सर्च करें, आप लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। हमारे सऊदी अरब से साथी श्री चुरामन साहू जी जो हमारे देवसरा निवासी हैं, अभी सऊदी में हैं और वहीं से देख रहे हूँ, वहीं से उन्होंने एक बार फिर 300 रुपए की राशि भिजवाई है। बहुत बहुत आभार चुरामन जी को। गुप्त दान एक बार पुनः आया है, जाते जाते आप मुझसे ले लीजिएगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके माध्यम से सऊदी से ये पुरस्कार की राशि आती है चुरामन जी का, वो है हमारे प्रज्ञा पैथोलॉजी लैब के प्रोप्राइटर प्रमोद चौधरी जी, और इस बार आपने भी 151 रुपए की राशि प्रदान किए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। 50 रुपए के साथ आभार प्रदर्शन करें हम उत्तम देशमुख जी को। गुप्त दान 50 रुपए का, तालियां जरूर बजाएं। हेमंत नेताम जी प्रदान करते हैं 50 रुपए। गुप्त दान एक बार फिर 20 रुपए का, और श्री भानु प्रताप साहू जी निकुंज से प्रदान करते हैं 50 रुपए। गुप्त दान फिर 20 रुपए का आया हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत आभार, और हमारी मंचस्थ मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करें। और इसी के साथ हम आपको विदा करने जा रहे हैं, उसके पहले एक नम्र निवेदन कर दूं, जो हमारे आसपास के गांव से चलकर आए हुए हमारे जो श्रोता हैं, चूंकि भोजन का समय है, आप यहाँ से अपने घर जाएंगे तो हम आशंकित हैं कि आप फिर से लौट के नहीं आएंगे, इसलिए आप भोजनालय में कृपा कर पधारिए, और हमारी जो कौशल्या रसोई है, सीता रसोई है, आप भोजन का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। जो अन्य गाँव से हमारे बीच आए हुए हैं, कृपया आप अपने गाँव ना जाएं, आप हमारे भोजनालय में भोजन प्राप्त करें, और पुनः इसी कथा पंडाल पर आएं और हमसे जुड़े। और इसी शुभ धन्यता के साथ हम मंचस्थ मानस मंडली को विदा करें, ये कहते हुए कि कथा मधुर मधुर संगीत, कथा मधुर मधुर संगीत आपने कृपा कर सुनाई है, समय धर्म का पालन करते कथा राम की गाई है। मन गदगद है तन हर्षित है, मन गदगद है तन हर्षित है, अब देते प्रेम विदाई है, अब देते प्रेम विदाई है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, अनुगूंज के बीच हम मंचस्थ मानस परिवार को विदा दे रहे हैं, और आमंत्रित हैं पूजा मानस परिवार। जिला महासमुंद से चलकर हमारे चिरकों की मंडली हम तक पहुंची हुई हैं। पूजा मानस परिवार, ये पैसा एक गुप्तदान आया हुआ था 5 रुपए का, वो आप लेते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महासमुंद से चलकर आई हुई मंडली पूजा मानस परिवार, कृपया विलंब मंच पर आप सभी के सभी आइएगा। हमारा आयोजन समिति है एक बार हाँ जी, आप मतलब बोला थे जब कभी बाहर से हमारे आसपास के गांव ले चल के जिन हमारे श्रोता आए हुए हैं, तो आप मन से निवेदन है आप जरूर भोजनालय में जाके भोजन ले ली हो। और हमारी उम्मीद है कि अभी से उठ के जिस जात हो, तो हमारा पूजा मानस परिवार जब तक के अपन बाजा गाजा मन ला माइक के संग जोड़ी, और तब